बीच में जम्मू कश्मीर से शाजिया गुजर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं चौधरी शाजिया गुजर, जम्मू कश्मीर यूटी से। और आज मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ और हरियाणा के हाई कोर्ट के बीच अपने एडवोकेट भारत भूषण साहब के ऑफिस में। तो नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ बड़ी अच्छी अच्छी शख्सियात से आपको रूबरू करवाती हूँ। और आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही महान शख्सियत, मायानाज शख्सियत बैठी है जिनसे मैं आपको रूबरू भी करवाऊंगी। और इनके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वकील के तौर पर अपना फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। और बहुत अच्छे ये समाजी कारकुन भी हैं, क्योंकि ये समाज के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। एक शेर इनकी खिदमत के, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं भूषण साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाती हूँ। भारत भूषण साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मान सम्मान से यहाँ बुलाया। यहाँ पे गुजर भवन में हमने एक खूबसूरत सा प्रोग्राम किया, जहाँ पे इन्होंने मुझे स्पेशल खसूसी एक इनविटेशन भेजी, दावत दी कि आप यहाँ आ जाइए, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भारत भूषण साहब, अब मैं आपसे कुछ जानने की कोशिश करूंगी कि पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। साजिया जी, आपका हमारी इस पावन धरती पर, माँ मनसा देवी की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं और चंडी माता को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये चंडी माता का भी हमारा यहाँ पे देव स्थान है। तो साजिया जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं बतौर अधिवक्ता जी यह पंचकुला और हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ मैं, और लगभग 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा मुद्दा जो है वो उद्देश्य ये है कि मैं गरीबों को ये तन मन धन से साथ दे सकूं। बहुत बड़ी बात। और 3 चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। वो है शिक्षा, जिसके लिए मैं एक साई स्कॉलर्स के नाम से इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने कार्य कर रहा हूँ। दूसरा हमारा है चिकित्सा। तो हम उसमें लॉयंस क्लब के मेंबर हैं, तो हम कभी आई कैंप लगाते हैं, कभी डेंटल कैंप लगाते हैं, तो गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं। तीसरी चीज़ है शिक्षा चिकित्सा के साथ में कि भाई हम लोगों को जितना हो सके न्याय, क्योंकि आज 3 चीज़ बहुत देश में महंगी हो गई, तो न्याय भी ऐसे जो लोग एक एडवोकेट नहीं कर सकते हैं, जिनको न्याय, मैं तो कहता हूँ सरकार को न्याय फ्री कर देना चाहिए, शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए, चिकित्सा फ्री कर देनी चाहिए, राशन से बेटर है इनको ये चीज़ दी जाए। तो मैं न्याय का भी कोशिश करता हूँ कि गरीब को, ऐसे लोगों को जो सरकार द्वारा प्रताड़ित हैं या किसी के जुल्म के द्वारा या किसी गलत केस में फंसाए गए हैं, तो उन केसों के लिए मैं कोई फीस नहीं लेता। खासकर मैं आज सावित्रीबाई फूले के जन्मदिवस पे कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ बहन बेटियों की अधिकारों की लड़ाई, जो भी ऐसी पीड़िता होगी या जिसके साथ गलत काम हुआ होगा या जैसे भी समाज ने उसको तंग किया होगा, उसके लिए मैं आज प्रण लेता हूं कि मैं उनके अधिकारों की लड़ाई, उनकी न्याय की लड़ाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त निःशुल्क करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा सोच है मेरी। साजिया जी, आप कश्मीर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप महिलाओं के लिए, अधिकारों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं आपको देखता रहता हूँ। आप महान शख्सियतों में आती हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग इंटेलेक्चुअल भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और मैं आपको भी बहुत बहुत यानी आप बुलाए और आप यहाँ आ गए, तो मैं समझता हूँ कि आप में जो जज्बा है समाज के लिए, जो जुनून है, वो तारीफ़ काबिल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जम्मू कश्मीर वासियों को, अपने भाइयों को और देश के संपूर्ण देश को, समस्त देश को, सभी समाज को आज कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाएं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें
और अपने बच्चों को उनके बारे में, इतिहास के बारे में, क्योंकि एक महान शिक्षिका, एक क्रांतिकारी, एक महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली, ऐसा जो आज महिलाओं की भागीदारी हो पाई है, वो उसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है। मैं सारा का सारा 100% क्रेडिट देना चाहूँगा, और दोनों दंपतियों को देना चाहूँगा, महान ज्योतिबाई फूले को भी और सावित्रीबाई फूले को, क्योंकि ज्योतिबाई फूले अगर सावित्रीबाई फूले के साथ खड़े थे तभी उन्होंने इतिहास रचा। तो मैं दोनों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता हूँ, और मैं सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसे लोग भी हमारे भारतीय समाज में पैदा हुए। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, सबके होते हैं। तो मैं सावित्रीबाई फूले के आज के दिन पर बहुत ही अपने आप को नतमस्तक करते हुए, उनके चरणों में अपने आप को शीश झुकाते हुए, नमन करते हुए, मैं पूरे देश को फिर बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, नाहिद ही। और खास बात ये है कि हमारे समाज को, हमारे गरीब लोगों को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, आपकी हमदर्दी की। बहुत, आप एक वकील होकर गरीब लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जहाँ खून की, पानी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ ये अपना खून देते हैं। शायद ही कोई वकील इतना कर पाए। तो मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। मैं आपके इस काम को तारीफ करती हूँ। काबिल तारीफ काम जो है वो आप कर रहे हैं, और मैं दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि आप जैसे लोग इस दुनिया में रहें और अपने साथ जुड़े गरीब गुरबा की खिदमत करते रहें, उनकी देखभाल करते रहें। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी हमारे जो लोग हैं, जिनके हाथ में कुछ है, वो लोगों के लिए सर्व करते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने मान सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, क्योंकि ये खुद इज्जतदार हैं। जो लोग खुद इज्जतदार होते हैं, जो लोग खुद जिस तरह के, वो दूसरों को भी वही चीज़ देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। सावित्री भाई